आज हम लोग चित्र वर्णन करेंगे। गुड मॉर्निंग। आज चित्र वर्णन करना है और आज पहला चित्र जो है वो एक नगर का है और नगर के बिल्कुल आधुनिक नगर का चित्र लग रहा है। ये चित्र है पृष्ठ संख्या 151 निकालो, पेज नंबर 151 में ये एक चित्र दिया हुआ है और चित्र में ये बॉक्स दिया हुआ है, मंजूषा दिया हुआ है और इसके अंदर कुछ शब्द दिए गए हैं। वाक्य प्रयोग में हम इसकी सहायता ले सकते हैं और आवश्यक नहीं कि हम इससे ही सहायता लें, हमारी कुछ अपने भी मौलिक वाक्य हो सकते हैं, परंतु वे वाक्य सार्थक होने चाहिए और ये चित्र से संबंधित होने चाहिए। आवश्यक नहीं कि मंजूषा से सारे शब्द लिए जाए, कुछ शब्द लिए जाए या सारे शब्द लिए जाए या इसके पर्यायवाची भी लिए जा सकते हैं। तो सिर्फ आपको यह ध्यान देना है कि वाक्य लघु हो, सरल हो, व्याकरण दृष्टिकोण से वाक्य बिल्कुल उपयुक्त हो, बिल्कुल सही हो, व्याकरण की कोई त्रुटि ना हो। तो इस तरह से हम चित्र वर्णन करते हैं और देखें आप। और इसको प्रारंभ करने का एक तरीका है एतस्मिन् चित्रे या एतत् चित्रम, यह कहते हुए हम वाक्य को प्रारंभ कर सकते हैं। एतत् चित्रम या एतस्मिन् चित्रे, ठीक है। तो पहला वाक्य है, ये तुम लोग देखना कि तुम लोग को बोर्ड दिखता है या नहीं। बोर्ड दिखता है या नहीं, ये दिखना। बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है ना। ओके। तो पहला चित्र है जिसमें एक नगर का चित्र है और एक सागर है, प्राय शायद बंबई का चित्र जैसा लग रहा है, मुंबई नगर का। और सागर के किनारे ऊंची ऊंची इमारतें हैं और लोग सागर में ये सागर में घूम रहे हैं। पहला तो तुम लोग ये लिखोगे अस्मिन् चित्रे, अस्मिन् चित्रे। अस्मिन् चित्रे मतलब इस चित्र में, अस्मिन् चित्रे दिखलाई दे रहा है आप लोगों को? प्लीज टेल मी, अस्मिन् चित्रे में क्या है? नदी। अस्मिन् चित्रे नदी अस्ति। आधुनिक युगस्य, आधुनिक युग का, आधुनिक युगस्य समृद्धि का, समृद्धे चित्रमस्ति। किसका चित्र है? आधुनिक युग के समृद्धि का चित्र है। आधुनिक युगस्य समृद्धे चित्रम अस्ति। आधुनिक युगस्य समृद्धे चित्रम अस्ति, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है जना, जना नौका से, नौकया, नौकया भ्रमंती, लोग नौका से घूम रहे हैं। किसमें घूम रहे हैं? नद्याम। पहले नद्याम लिख देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लोग नौका से, नौका में तृतीया विभक्ति लगी, नौकया नद्याम
भ्रमंती, नदी में घूम रहे हैं। तटे, तट पर, अनेकानी, क्या है बताओ तो? अनेकानी विशाल भवनानि सन्ति, विशाल भवनानि सन्ति, सन्ति। ठीक है। अस्मिन् चित्रे नदी अस्ति, आधुनिक युगस्य समृद्धे चित्रम, यहाँ अस्ति एक लगा लोगे। जनाः नौकया नद्यां भ्रमन्ति, तटे अनेकानि विशाल भवनानि सन्ति। ठीक है। इसके बाद लिखो एक लाइन और, क्या लिख सकते हो बताओ? जनाः प्रसन्नाः सन्ति, लिख सकते हैं, है ना? जनाः प्रसन्नाः सन्ति, लोग प्रसन्न है ना? जनाः प्रसन्नाः सन्ति। आप लोग को दिखलाई दे रहा है? अस्मिन् चित्रे नदी अस्ति, आधुनिक युगस्य समृद्धे चित्रम् अस्ति, जनाः नौकया नद्यां भ्रमन्ति, तटे अनेकानि विशाल भवनानि सन्ति, जनाः प्रसन्नाः सन्ति। तो वाक्य को प्रारंभ करने के लिए अस्मिन् चित्रे जो भी है एक लिख दोगे, बिल्कुल सरल और बिल्कुल इसमें कोई गलती नहीं रहेगी, कोई त्रुटि नहीं रहेगी। तो अस्मिन् चित्रे से प्रारंभ करेंगे, उसके बाद किस चीज का चित्र है वो लिख देंगे, और क्या हो रहा है, कौन सा कार्य हो रहा है उसको लिख देंगे, उस दृश्य के बारे में लिख देंगे कि इसमें ये चीजें हैं। तो इस तरह से हमारे 5 वाक्य हो जाएंगे। और वाक्य बनाते समय बिल्कुल सरल और एकदम लघु वाक्य होने चाहिए, जिसके कारण त्रुटि न हो। हमेशा वचन, लिंग और पुरुष का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कर्ता का जो वचन है उसी हिसाब से कर्ता की के क्रिया का भी वचन होना चाहिए। ठीक है। नदी जैसे एक है ना? नदी एक है तो उसमें अस्ति, अस्ति भी एक वचन है, संति नहीं लिखे हैं। नदी अस्ति एक है तो संति नहीं लिखे, अस्ति है। आधुनिक युगस्य चित्रम अस्ति, अस्ति छूट गया, अस्ति लिख लोगे। जनाः बहुवचन है तो इसके लिए क्रिया भी बहुवचन हम लिखे हैं। क्या क्रिया लिखे हैं बताओ कोई? जनाः के साथ क्या क्रिया है? कर्ता जना है तो इसके साथ क्रिया क्या है? प्रसन्ना। हाँ, प्रसन्ना है, प्रसन्ना सन्ति। और थर्ड वाक्य में जनाः के साथ क्या क्रिया हम दिए हैं? जनाः भ्रमन्ति, जनाः नौकया नद्यां भ्रमन्ति, लोग नौका से नदी में घूम रहे हैं। तो नौकया में तृतीया विभक्ति लगी। ठीक है। आगे हम लोग देखें। ओके, अब हिल रहा है, अब सही है। रोनित हो? आर यू रोनित? ओके, थैंक यू फॉर टेलिंग मी। अब है, नेक्स्ट है, ये भी चित्र जो है वो नदी का ही है। तो क्या लिखोगे पहला वाक्य? पृष्ठ संख्या, पहला वाक्य जो है इसको मिटा दिए हम। ठीक है। अब दूसरा चित्र, ये भी नदी का ही है। चित्र वर्णन पृष्ठ संख्या 152, पृष्ठ संख्या 152। यह चित्र दिख रहा है, ये चित्र देखो, इसमें क्या दिख रहा है? नदी दिख रही है। तो पहला वाक्य क्या हो सकता है बताओ? अस्मिन् चित्रे, अस्मिन् चित्रे नदी अस्ति, नदी अस्ति, है ना? ठीक है। तो हम लिखे इसको, और इसमें कुछ ये दिए हुए हैं, इसमें दिए हुए हैं, आप बॉक्स भी दिया हुआ है,
बॉक्स में शब्द दिए हुए हैं। ये चित्र है और चित्र को देख करके देखो इसमें क्या क्या है। नदी है, नदी में हंस, दो हंस है, बत्तख है, नौका है, नदी के किनारे दो वृक्ष है, नदी के किनारे एक विशाल भवन है और नदी का जल स्वच्छ प्रतीत हो रहा है ना। तो ये सबको हम संस्कृत वाक्य में लिखते हैं। ठीक है। अस्मिन चित्रे, ये वाक्य हम प्रारंभ करेंगे। अस्मिन चित्रे, पृष्ठ संख्या क्या है बताओ। 152, पेज नंबर 152। अस्मिन चित्रे नदी अस्ति। अब नदी में, इसका संस्कृत होता है नद्याम, इसको रट लो। ऐसे तो नदी का शब्द रूप याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नदी में का क्या होगा संस्कृत, नदी में का संस्कृत क्या होगा, नद्याम। क्या लिखेंगे, नद्याम द्वौ हंसौ वकाः च सन्ति। नद्याम द्वौ हंसौ वकाः च सन्ति। ठीक है, ज्यादा अच्छा कि एक साथ हमने लिख दिया। नद्याम द्वौ हंसौ वकाः च सन्ति। बस्तक कई है तो मैंने बहुवचन का प्रयोग किया है और हंस दो हैं तो द्वौ हंसौ। ठीक है, और सब मिला के बहुवचन है तो मैंने क्रिया संति लिखा। तो नद्याम मतलब नदी में, दो हंस, बत्तख और कौन है, हंस और बत्तख हैं। उसके बाद लिखे नद्याः तटे, नदी के किनारे, नद्याः तटे विशाल भवनम, विशाल भवनम अस्ति। नदी के किनारे विशाल भवन है। ठीक है, या विशाल भवनानी संति भी लिख सकते हो, एक भी लिख दिए तो कोई हर्ज नहीं है। या तीरे, तटे भी हो सकता है, तीरे भी हो सकता है। चलो हम इसका पर्यायवाची लिखते हैं, नद्या तटे, नद्या तटे वृक्षाः अपि सन्ति। वृक्षाः पादपाः, पौधे भी हैं, देखो छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं। वृक्षाः पादपाः च सन्ति, ये लिख लोगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद है एक हम देखें, नद्याः जलम, नदी का जल, नद्याः जलम स्वच्छम, प्रतीयते भी लिख सकते हैं, स्वच्छ प्रतीत हो रहा है, प्रतीयते। या अस्ति भी लिख सकते हो इसके जगह, अस्ति, अस्ति ही लिखो ज्यादा रहेगा। ठीक, अस्ति, प्रतीयते या अस्ति, चाहे अस्ति ही लिखो, स्वच्छम अस्ति। स्वच्छम का संधि विच्छेद क्या होगा, स्वच्छम का संधि विच्छेद सुजुड़ अक्षम, स्वच्छम। ये यहाँ पर यण संधि है, ऊ का व हो जाता है, सुजुड़ अक्षम स्वच्छम। अब देखें हम लोग, लिखा तुम लोगों ने, आप लोगों ने लिखा।
अस्मिन् चित्रे नदी अस्ति। नद्यां द्वौ हंसौ बकाः च सन्ति। नद्याः तटे विशाल भवनम् अस्ति। नद्याः तटे वृक्षाः पादपाः च सन्ति। नद्याः जलम स्वच्छम अस्ति। अब हम तीसरा चित्र देखें। तीसरा चित्र पृष्ठ संख्या 153। पृष्ठ संख्या 153 देखिए। क्या लग रहा है इस चित्र से? आपको क्या लग रहा है? कुछ कोई बताइए, कैसा चित्र है ये? कैसा चित्र है? हाँ, भवनम अस्ति, ठीक है। और क्या हो रहा है? भवन से क्या निकल रहा है? भवन से धुआं निकल रहा है, धुआं। और धुआं क्या कर रहा है? वातावरण को प्रदूषितम करोति। इस वातावरण को प्रदूषित कर रहा है ना। और हरे 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 पेड़ सूखे हो रहे हैं। हरिता वृक्ष, हाँ हाँ वृक्ष, अच्छा ये भी है, वो भी लिख सकते हैं हम लोग। यंत्रालय लग रहा है ये, क्या कि घर लग रहा है? फैक्ट्री लग रहा है हाँ। लेकिन ये इसमें लिखा हुआ है भवन, तो भवनात् भी हम लोग लिख सकते हैं, यंत्रालयात् भी लिख सकते हैं। चलो घर ही लिख देते हैं, गृहात्। भवनम चूंकि यहाँ लिखा हुआ है तो हम गृहम का ही प्रयोग करेंगे, गृहात् लिखेंगे। तो क्या होगा? पहला वाक्य बोलो कोई, तुम लोग पहला वाक्य बोलो। अस्मिन, अस्मिन चित्र से वाक्य। हाँ, अस्मिन चित्रे भवनात् धूमः निस्सरति, सीधे। अच्छा, अत्र अस्मिन चित्रे भवनम अस्ति। चलो इसी से हम प्रारंभ करते हैं। अस्मिन चित्रे भवनम अस्ति। भवन बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत स्पष्ट दिख रहा है ना, बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है। पेज नंबर क्या है? 150, 153। ओके, हर एक पेज पर एक चित्र है। तो अस्मिन चित्रे, ऐसे तो तुम लोग एकदम आराम से शुरू करते हो। दोनों में देखो सप्तमी विभक्ति लगी है, अस्मिन चित्रे। अस्मिन इदम शब्द का पुल्लिंग एक सप्तमी एक वचन, चित्रे भी चित्र शब्द पुल्लिंग एक वचन। अस्मिन चित्रे विशेषण विशेष पद है, विशेषण विशेष पद है। अस्मिन चित्रे सीधे हम वाक्य पर आ जाते हैं, जो टू दी पॉइंट है उस पर हम आते हैं। अस्मिन चित्रे भवनात् या गृहात् लिखते हैं। अस्मिन चित्रे गृहात् धूमः निस्सरति। निस्सरति मतलब निकल रहा है, जहां से निकल रहा है उसमें पंचमी लग गई, ठीक है, इसमें पंचमी लगी। अस्मिन चित्रे गृहात् धूमः निस्सरति। अब वो क्या कर रहा है? धुआं जो है वो घर को, ये वातावरण को क्या कर रहा है? प्रदूषित कर रहा है, ठीक है। धूमः, धूमः वातावरणम, वातावरणम प्रदूषितम करोति। प्रदूषित कर रहा है। और वृक्ष में क्या क्या है बताइए? वृक्ष में क्या क्या, अच्छा सॉरी, चित्र में क्या क्या है? चित्र में और क्या क्या है? चित्रे, हाँ, चित्रे वृक्षा अस्ति। कितने वृक्ष हैं इसमें? चित्र में कितने? अनेके वृक्षा, अनेके वृक्षा। चित्रे अनेके वृक्षाः सन्ति। अनेके वृक्षा
संति। फूल भी है, फूल भी है ना। पुष्पाणि अपि विकसन्ति। ठीक है, पुष्पाणि, पुष्पाणि अपि विकसन्ति। फूल भी खिल रहे हैं। अब हमें इस चित्र का एक क्या कहा, एक संदेश है। उस चित्र में क्या संदेश है बताओ? वो तो कर नहीं रहा है धुआं। हमें क्या करना चाहिए? हम, धुआं निकालने वाला कौन है? घर से धुआं स्वयं तो निकल नहीं रहा है, कोई लोग ही है जो धुआं निकाल रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, है ना। हमें हमें पर्यावरण की रक्षा है ना। तो क्या लिखेंगे? हम लोगों के द्वारा, है ना, हम लोगों के द्वारा पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे अस्माभिः, अस्माभिः पर्यावरणं, पर्यावरणं रक्षितम्। हम लोगों के द्वारा पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए। ठीक है, अस्माभिः पर्यावरणं रक्षितम्, या सर्वे, ये ज्यादा आसान है, सर्वे पर्यावरणं, पर्यावरणं रक्षन्तु, ये ज्यादा अच्छा है, लोट लकार लगा के लिख दिए। सर्वे पर्यावरणं रक्षन्तु, ये इससे ज्यादा अच्छा ये वाक्य है, आसान है। सर्वे पर्यावरणं रक्षन्तु। या अभी एक कौन बोल रहा था कि वृक्ष पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं? किसने बोला था? प्लीज रिपीट। वृक्षा पर्यावरणं, हाँ, शुद्धम करोति। हाँ, ये भी लिख सकते हो, वृक्षा। हाँ बिल्कुल, ये भी हो सकता है, वृक्षा पर्यावरणं शुद्धम कुर्वन्ति। एक वचन में भी लिख सकते हैं, वृक्षा पर्यावरणं, पर्यावरणं शुद्धम करोति, ये भी लिख सकते हो। तो हमने कितने वाक्य लिखे? इसमें से आप जो भी वाक्य, आप 5 वाक्य चुन करके लिख सकते हैं। अपने बुक में आप लिख सकते हैं, वृक्षा पर्यावरणं शुद्धम करोति, या वृक्षा पर्यावरणं शुद्धम कुर्वन्ति, ये भी लिख सकते हो। तो ठीक है, आप लोगों ने लिखा पृष्ठ संख्या 153। आप प्लीज इसको कॉपी डाउन कीजिए, कॉपी डाउन कीजिए। नेक्स्ट पेज नंबर है 154, 154। ये किसका चित्र है? नदी के किनारे का चित्र है। इसको मिटाएं, ऊपर में मिटा दे रहे हैं। अच्छा हो कि आप लोग इसे बुक में लिख लीजिए। ऑल ऑफ यू प्लीज राइट इट इन योर बुक, प्लीज राइट इट इन योर बुक। What happened? Sure, I will write it. Today I will send a few। जी, मैं आज कुछ चित्र वर्णन आप लोगों को लिख करके
151, 152 एंड 153 स्नैप पर आप लोगों को भेज दूंगी। अभी 154 आज हम लोग करें। ये चित्र देखिए, कौन सा चित्र है? ये देखिए कौन सा चित्र है? नदी के किनारे का चित्र है ना? तो एतस एतत् नद्याः तीरे चित्रमस्ति। नदी के किनारे क्या चित्र है? हाँ, अस्मिन् चित्र। वेरी गुड, दैट इज वेरी फैंटास्टिक। पीयूष ने बोला शायद। वेरी नाइस। एतत् चित्रम नदी तटस्य चित्रम अस्ति। वेरी गुड। ठीक। और क्या क्या हो रहा है देखो, और क्या क्या हो रहा है इस चित्र में? कुछ लोग वार्तालाप कर रहे हैं। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ, वेरी गुड। और कुछ बैडमिंटन खेल रहे हैं, बैडमिंटन इति खेल। हाँ, कुछ लोग। वेरी गुड। हाँ। ठीक है। और यहाँ पे कुछ शब्द हैं, देखो कौन कौन से शब्द हैं मंजूषा में। नदी, जना, तरंती, वार्तालापन, क्रीडतः, नदी तीरे, वृक्षस्य, व्यायाम भी कोई कर रहा है। ये आदमी व्यायाम कर रहा है, ये आदमी, ये दिस मैन इज, ये लग रहा है व्यायाम कर रहा है क्या? और शीतलम जलम अस्ति, नद्याम शब्द देखो, और इसमें कोई नदी में तैर भी रहा है। नदी में कोई तरंती, स्नानम कुर्वन्ती भी हो सकता है, तरंती भी हो। तो इस तरह से बहुत सारे वाक्य हो रहे हैं। ठीक है, मैं अब लिखती हूँ इसको, इसे लिखती हूँ। ठीक है, पृष्ठ संख्या क्या है? 154। पेज नंबर 154। क्या एक वाक्य बोला था, बोलो। वेरी गुड। एतत् चित्रम नदी तटस्य अस्ति। एतत् चित्रम नदी तटस्य अस्ति। ठीक है। जनाः नद्यां तरन्ति। स्नानं कुर्वन्ति बोला था ना कोई? ये भी चलो यही लिख दे, जनाः नद्यां नद्यां स्नानं कुर्वन्ति। ये वाक्य ये हो सकता है, और जना नद्यां तरंती भी हो सकता है। अब हाँ, हाँ, वेरी गुड। आरव ने कहा, वेरी नाइस। बोलता है, आरव बोलता है, और कुछ लड़कियां बोलती हैं। अच्छा लगता है तो आप लोग क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं, तो लगता है कि कुछ मुझे इसका रिवार्ड मिल रहा है। मैं मेहनत कर रही तो बच्चे कुछ वापस से मुझे, दे आर एप्रीहेंडिंग एंड दे आर गिविंग मी सम रिवार्ड। आपका रिस्पॉन्स मेरे लिए बहुत पॉजिटिव ये ले आता है, पॉजिटिविटी बढ़ता है। तो जना, एका जना वृक्षस्य अधः व्यायामं करोति। व्यायामं व्यायामं करोति। ठीक है। जना वार्तालापं कुर्वन्ति। दो बात,
ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि जना वार्तालापम कुर्वन्ति। वार्तालापम का क्या अर्थ है? गर्ल्स, बातचीत। यस, वार्तालापम कुर्वन्ति, जनाः वार्तालापम कुर्वन्ति। अच्छा, दो व्यक्ति क्या कर रहे हैं? बैडमिंटन। अब इसका संस्कृत क्या होगा पता नहीं, लिखे। बैडमिंटन इति, सीधे लिखे क्रीडतः, है ना। द्वौ जनौ, द्वौ जनौ क्रीडतः। तो 5 वाक्य हो गए। एतत् चित्रं नदीतटस्य अस्ति, जनाः नद्यां स्नानं कुर्वन्ति, एकः वृक्षस्य अधः, एकः जनः, यहाँ पे एकः जनः लिखते हैं, छूट गया। एकः जनः, एकः जनः वृक्षस्य अधः व्यायामं करोति, जनाः वार्तालापं कुर्वन्ति, द्वौ जनौ क्रीडतः। यहाँ क्रीडता क्यों प्रयोग हुआ? क्रिया क्रीडता क्यों प्रयोग हुआ? क्योंकि ये दो है। क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडतः द्विवचन और जन भी द्विवचन। तो आज हम लोगों ने कितना चित्र वर्णन किया? 3 कि 4 किया? 4। अब 2 बचे हैं, उसको अगली कक्षा में हम लोग करेंगे, या आप लोग स्वयं भी। क्या है? खग प्रेक्षण सुनो, बैडमिंटन का संस्कृत क्या होता है? खग प्रेक्षण क्रिया, क्रीड़ा, क्रीड़ा। खग, बैडमिंटन का संस्कृत देखो। बैडमिंटन का संस्कृत देखो, खग, खग प्रेक्षण क्रीड़ा। खग प्रेक्षण क्रीड़ा, ये बस जान लो, अब प्रयोग करने की आवश्यकता वहां नहीं। इसका क्या स्पेलिंग होगा? ओ, यस, वेरी नाइस आरव, थैंक यू, थैंक यू आरव। आई, TION शन लिख दिए थे। बैडमिंटन, खग प्रेक्षण क्रीड़ा। खग क्षेपण, खग क्षेपण, खग क्षेपण। ओहो, क्षेप मतलब फेंकना होता है, छिप धातु से बना, वही तो। खग, हमको भी थोड़ा कंफ्यूजन था। खग क्षेपण, क्षेपण, छिप मतलब फेंकना। इसको हम लोग चिड़िया बोलते हैं ना, कॉर्क को चिड़िया बोलते हैं हिंदी में। खग क्षेपण क्रीड़ा, इधर से उधर फेंकना। कॉर्क को इधर से उधर बैडमिंटन से हम लोग फेंकते हैं, तो खग क्षेपण क्रीड़ा। तो खग क्षेपण क्रीड़ाम कुरुता द्वौ जनौ, ये भी हो सकता है। ठीक है, खग क्षेपण क्रीड़ा।